बादशाह अकबर और बूढ़ी गरीब औरत की सच्ची कहानी। मुगल बादशाह अकबर अपनी इंसाफ पसंदी, बुद्धिमानी और जनता के प्रति दया के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। कहा जाता है कि वे अक्सर भेष बदलकर रात के समय शहर में घूमते थे ताकि वे अपनी प्रजा की असली स्थिति समझ सकें। एक बार ऐसी ही एक रात का वाकया है। एक ठंडी रात में जब पूरा शहर सो रहा था, अकबर ने साधारण कपड़े पहने और सिर्फ 2 भरोसेमंद पहरेदारों को साथ लेकर शहर की गलियों में निकल पड़े। उनकी आदत थी कि वे बिना बताए प्रजा के बीच जाते और देखते कि लोग खुश हैं या परेशान। उसी रात उन्हें एक जगह हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वे कुछ कदम आगे बढ़े और देखा कि एक बूढ़ी औरत दीवार के सहारे बैठी रो रही है। अकबर आगे बढ़े और नरमी से बोले, माई क्या हुआ? इस रात के सन्नाटे में आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछे और बोली, बाबा, मेरा दुख कौन सुनेगा? बादशाह को फुर्सत कहां? गरीबों की आवाज कहां पहुंचती है? अकबर मुस्कुराए, तुम अपना दुख कहो, शायद कोई मदद हो जाए। औरत बोली, मैं एक विधवा हूं, सालों से मजदूरी करके पेट पालती हूं। पिछले दिनों मेरा एक छोटा सा घर था जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन मेरे पड़ोसी जो एक अमीर जागीरदार है, उसने जबरदस्ती कह दिया कि जमीन उसकी है। उसने मेरे घर का आधा हिस्सा गिरा दिया और धमकी दी कि चुप न रही तो पूरा घर तोड़ देगा। मैंने कोतवाल से कहा, पर उसने भी अमीर व्यक्ति की तरफदारी की। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये कहकर वो फिर रोने लगी। अकबर का दिल पिघल गया। उन्हें गुस्सा भी आया कि उनके ही राज में गरीबों पर इतना जुल्म हुआ और अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, माई, कल सुबह दरबार में जाना, तुम्हारी पूरी सुनवाई होगी और जिसने तुम्हारा हक छीना है उसे सजा मिलेगी। औरत ने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने कई बार दरबार जाने की कोशिश की पर किसी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बूढ़ी औरत हूं, कौन सुनेगा? अकबर ने उसकी हथेली पर एक सिक्का रख दिया और कहा, इसे पहचान लेना। कल जब दरबार लगे, ये सिक्का दरबान को दिखाना, वो तुम्हें अंदर ले जाएगा। औरत को तो पता भी नहीं था कि उससे बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह था। अगले दिन जैसे ही अकबर ने दरबार लगाया, दरवाजे पर हलचल मच गई। वही बूढ़ी औरत सिक्का दिखाकर अंदर आई। दरबान समझ गया कि यह बादशाह का निजी निशान है, इसलिए उसे सीधे अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने उसे देखकर कहा, माई, बताओ क्या दुख है? बूढ़ी औरत ने फिर वही बात कही जो रात में कही थी, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था कि रात वाला बाबा ही बादशाह था। अकबर ने गंभीर होकर कहा, उस जागीरदार को पेश किया जाए। कुछ ही देर में वो अमीर और घमंडी आदमी दरबार में हाजिर किया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने इस बूढ़ी औरत का घर क्यों तोड़ा? जागीरदार बोला, जहांगीरपुर में वो जमीन मेरी है, वह औरत झूठ बोल रही है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास साबित करने के लिए कागज है? जागीरदार ने कुछ कागजात पेश किए। अकबर ने उनको बारीकी से देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोले, इन कागजों में जमीन का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इस औरत का घर जिस हिस्से में है वो तुम्हारी जमीन का हिस्सा नहीं बनता। जागीरदार सहम गया। अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, लोगों पर जुल्म करने वाले, राज्य के कानून को तोड़ने वाले और बुजुर्ग की मेहनत से बने घर को गिराने वाले की यही सजा है कि तुम इस औरत का घर अपने पैसे से दोबारा बनवाओगे और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दोगे। साथ ही उन्होंने कोतवाल को बुलाकर कहा, तुम्हें गरीब की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने अन्याय किया, तुम्हें पद से हटाया जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बादशाह सलामत, मेरे लिए इतना कर दिया, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी उम्र लंबी करे। अकबर ने नरमी से कहा, माई, ये मेरा नहीं, ये इंसाफ का हक था जो तुम्हें मिलना चाहिए था। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, मगर कल रात जो बाबा मुझे मिले थे, उन्हीं की वजह से आज मैं दरबार तक पहुंची। अकबर मुस्कुराए और बोले, वो बाबा मैं ही था। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अकबर ने उसे सांत्वना दी और उसका घर पूरी तरह बनवाने का आदेश तुरंत लिखवा दिया। शासक का असली काम प्रजा का दुख दूर करना है। सच्चा न्याय वो है जो गरीब और अमीर दोनों के लिए बराबर हो। बड़े से बड़ा राजा भी जनता की आवाज सुनने से ऊपर नहीं होता। अकबर की महानता उनके दिल के इंसाफ में थी।